हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आज मैं ये एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं जिसका टाइटल है ड्रॉपर टू टॉपर। यानी कि एक ड्रॉप लेने वाला बच्चा किस तरीके से खुद को टॉपर बना सकता है। टॉपर मतलब एक बहुत अच्छी रैंक का अरेंजमेंट अपने लिए कर सकता है। किस तरीके से उसको आगे चलना है, क्या उसको स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है कि वो इस साल एक टॉप रैंक वाली लीड में शामिल हो जाए। ठीक है बच्चों, टॉप रैंक मतलब टॉप 1000 में आ जाए, टॉप 500 में आ जाए, टॉप 100 में आ जाए। तो ये चीज मैं इस सेशन में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, सारी बातें बताऊंगा, तरीका बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना। तो बच्चों इससे पहले कि मैं ये सारी चीजें स्टार्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, हमारी अगर हम एक ड्रॉपर हैं, यानी कि हमने ड्रॉप लिया है, तो हमारे दिमाग के बैक ऑफ द मतलब पर्दे के पीछे ऐसा रहता है कि यार कभी ड्रॉपर बच्चों की अच्छी रैंक नहीं आती। ज्यादा अच्छा परफॉर्म सेलेक्ट तो हो जाते हैं पर बढ़िया रैंक नहीं आती, ऐसा दिमाग के पीछे रहता है और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। टॉप 100 में भी बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं। टॉप 200 500 में तो लाइन लगी होती है, बहुत सारे बच्चों की रैंक आती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस प्रॉब्लम क्या है कि जो टॉप में जाते हैं बच्चे, उनका आपको पता नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपने ड्रॉप लिया क्यों है। ऐसा क्या है कि 11th 12th में अगर आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है ना, और आप उस प्रिपरेशन के बाद इस बार ड्रॉप ले रहे हो, तो उसका कारण क्या रहा है। या फिर आपने केवल एक ही साल तैयारी की है, इस साल इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे भी। तो कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है जिनकी वजह से आपने ड्रॉप लिया है और आप ये डिसाइड किए हुए हो कि इन मिस्टेक्स को तो मैं करूंगा ही नहीं। तो मैं कुछ बताता हूं आपको, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने की होंगी। यानी कि हो सकता है आपने मल्टीपल बुक्स ले ली हो जिससे आप किसी भी बुक को अच्छे से ना कर पाए हो। यह सबसे बड़ी डेंजरस चीज है, आपकी प्रिपरेशन को बहुत नीचे पहुंचा देती है। दूसरा, हो सकता है आपने पढ़ाई तो कर ली हो, रिवीजन अच्छे से नहीं किया हो। ठीक है ना, इस वजह से आपको लग रहा हो कि चलो इस बार ड्रॉप लूंगा और इस बार रिवीजन वगैरह और ये सब बहुत अच्छे से करूंगा। हो सकता है आपने मॉक टेस्ट अच्छे से ना दिए हो, तो आपका जो एग्जाम देने के जो स्किल्स हैं, जो माइंड सेट है, जो टेम्परामेंट है, वो प्रॉपर डेवलप ना हुआ हो। ठीक है ना, आपको एग्जाम देने में थोड़ा अजीब, नर्वस और डर टाइप फील होता हो, तो इस बार आप खूब सारे मॉक टेस्ट देके इस डर को भी भगा दोगे। हो सकता है आपने फोकस्ड स्टडी ना की हो, यानी कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हो लेकिन जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस पॉइंट पे क्वेश्चन आता हो, आपने उस पे फोकस ना किया हो। यानी कि आपने मेहनत तो बहुत की है लेकिन एक्चुअल में जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप की, जिस छोटे से पार्ट पे क्वेश्चन आता है, उसी पे फोकस ना किया हो। तो इस बार वही चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ पकड़ के आप निपटाओगे, उनको अच्छे से करोगे, ये डिसाइड किया हुआ है। ठीक है ना, हो सकता है आपने पीसीएम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हो और एक आपका खराब हो, उसकी वजह से बाकी 2 में भी अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता कभी कभी। और हो सकता है आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छे से नहीं की हो। इस साल ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आप पूरी कर लोगे। तो बेटा इनमें से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है जिसको आप इस बार खत्म करोगे। एक हो सकती, 2 सकती है, सारी भी हो सकती। इनको आपको इस बार खत्म करना है इस साल में। ठीक है ना, तो आपका ये ड्रॉप लेना सफल होगा। ठीक है ना, अब आप एक टॉपर की कैटेगरी में कैसे आ सकते हो, वो मेरी बात को ध्यान रखना। सबसे पहले आपको ये गलती आइडेंटिफाई करनी है और इसके पीछे लग जाना है। ठीक है ना, अब बच्चों मान लो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, आपने कुछ टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो फिजिक्स ही ले लो। फिजिक्स में अगर माने हम तो 11th 12th में मिला के मान लो 30 टॉपिक्स में आपने बांटा हुआ है। ठीक है ना, तो इनमें से आपको लिस्ट बना, ये काम आपको हर सब्जेक्ट में करना है। तो इनमें से आपको लिस्ट बनानी है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। ठीक है ना, आपके कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? जिसका सवाल आप अभी पीवाईक्यू में से उठा के करो और आपसे हो जाए, उसको स्ट्रॉन्ग मानना है। कुछ मीडियम है जिनको आपको लगता है कि यार इनमें से इजी सवाल आ गया तो मुझसे हो जाएगा, लेकिन इनमें से टफ आया तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ आपके वीक टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ नहीं रखे। ठीक है ना, जो आपसे नहीं होंगे, भले वो आसान है कैसे भी है, वो नहीं होंगे आपसे। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है
इनको तो बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है क्वेश्चन उसके करते रहना है। इन मीडियम में जो टॉपिक है आपके, इनको मेहनत करके इस स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में लेके आना है, इसी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में लेके आना है। इन्हीं पे तो मेहनत करनी है इस बार, इनको आपको इस कैटेगरी में लेके आना है ताकि ये भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक। और जो ये वीक हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं वो टॉपिक जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनका जो वीक है, जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो वाले टॉपिक आपको निपटाने हैं, ठीक है ना। ये टारगेट बना के चलना है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं समरी आपको बताऊं तो आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको 200 नंबर का जुगाड़ करना है आउट ऑफ 360 फॉर जेई एडवांस और आउट ऑफ 300 फॉर जेई मेंस। 200 नंबर का जुगाड़ बनाना है आपको, अरेंजमेंट करना है। सर इसका क्या मतलब हुआ 200 नंबर का? मैं कह रहा हूं कि जो ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, अगर इनके आप मार्क्स ऑलमोस्ट जोड़ो तो इनके मार्क्स 200 बनने चाहिए आपके। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं तो जैसे मैंने ये टॉपिक लिखे हैं, ठीक है ना, यूनिट डायमेंशन, एरर, काइनेमेटिक्स, सेंटर मास रोटेशन, हीट, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स और ग्रेविटेशन। ये वो टॉपिक हैं बच्चों जिनमें से क्वेश्चन आना ही है, तो ये आपकी इस वाली कैटेगरी में आने चाहिए, इस वाली में। ये सारे टॉपिक आपकी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में लेके आने हैं आपको, ठीक है ना। और इनमें से आपको ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ में टोटल मिला के कितने नंबर बनाने हैं आपको? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स आपको श्योर करने हैं। आपके रूम में जिसमें आप पढ़ाई करते हो ना, उसमें ये वाली लिस्ट आप चिपका लो और इनके पीछे पढ़ जाओ बुरे तरीके से कि ये टॉपिक तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि ये मैं इसमें शामिल कर सकूं, और 200 नंबर का अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। कर लिया 200 नंबर का अरेंजमेंट, उसके बाद भी कुछ टॉपिक बच जाते हैं, उनको भी पढ़िए बच्चों, उनको भी अच्छे से पढ़िए। और जैसे कि मैं थोड़ा जेईई मेंस के बारे में भी अगर आपको बताऊं तो जैसे ये वाले टॉपिक हैं, जेईई मेंस में आना ही है, 1 या 2 सवाल जरूर आने, इनको कर डालो, इनको पूरा तैयार करो आप। जिन टॉपिक की श्योरिटी है उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो गाइडेंस लेस नहीं चलना, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो भी काम करना है ना पूरा क्लैरिटी के साथ करना है। हमारा टारगेट पता होना चाहिए कि अच्छा मुझे ये करना है, कि मैंने तो डिसाइड कर रखा है भाई ये वाला टॉपिक है, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक है, मुझे तो ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना। तो स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं भाई? एक टॉपिक की आपने नोट से थ्योरी पढ़ ली, उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है ना, उसके अच्छे खासे सवाल कर लिए, एक्सरसाइज कर लिया आपने, उसके थोड़े अच्छे वाले और एग्जाम्पल कर लिए, उसके 4-5 इरडों से भी सवाल कर लिए आपने उसके, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब आप एक टॉपिक पे कई सारी मल्टीपल चीजें वो कर लेते हो तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेटा ये याद रखना, अगर कोई भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने उसको इनफ टाइम नहीं दिया है। कोई भी टॉपिक को आप टाइम दे दो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ये मेहनत करके आपको इस कैटेगरी में टॉपिक्स को लेके आना है करके, और 200 नंबर का अरेंजमेंट करना है। पहले वो श्योर कर लो, उसके बाद जो भी पढ़ोगे वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। और बच्चों जितना भी आपको, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता, सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। जब हम रिवीजन नहीं करते ना तो हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, हमको लगता है कि हमें ये आता ही नहीं। और जब हम रिवीजन कर लेते हैं, कोई चीज अगर हमें समझ भी नहीं आ रही होती ना, लेकिन वो याद हो जाती है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देती है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आती ही है। और बेटा याद की हुई चीज और समझी हुई चीज दोनों की दोनों बराबर आपको पूरा बराबर फल देती हैं, क्योंकि दोनों में मेहनत की गई होती है, दोनों में आपको बराबर फल मिलता है। तो आप बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना बेटा, आप एक दिन टॉपर बनोगे ही बनोगे। और इस चीज को अपने मन में रख लो कि मैंने तो काफी कुछ तो कर ही रखा है, बस इन कमियों पे और काम करना है और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। मॉक टेस्ट देते रहो टाइम पे और अपने होमवर्क को टाइम टू टाइम बिल्कुल डेली का डेली निपटाओ, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय।